नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी, पोखरियाल। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां लिफ्ट में फंसने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। लिफ्ट में 30 मिनट तक फंसे स्कूली बच्चे और बुजुर्ग। तो पंचशील हाइनिश के टावर 2 और 8 में अटकी ये लिफ्ट। तो लिफ्ट में फंसने से एक बच्चे की हालत खराब हो गई। सोसाइटी के टावर 8 में 25 मिनट तक ये लिफ्ट फंसी रही। 3 महिलाएं और बच्चे लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे और इस दौरान 25 मिनट बाद उन्हें बाहर निकाला गया। और देखिए, लगातार जिस तरह से सोसाइटीज में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के मेंटेनेंस चार्ज लिए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह की दिक्कतें सोसाइटी में मौजूद है। और इसका विरोध भी अब सोसाइटी में मौजूद लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे एक अच्छा खासा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो मेंटेनेंस है वो नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह से जिस तरह लिफ्ट अटक जा रही है कई मिनटों तक, आप देखिए 25 मिनट तक ये लिफ्ट अटकी रही। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान पर बन सकती थी। हालांकि एक बच्चे की हालत खराब बताई जा रही है, तो घुटन से कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती थी। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, जिस तरह से लगातार सोसाइटीज में ऐसे मामले आ रहे हैं और देखिए एक अच्छा खासा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, लेकिन उस सब के बावजूद मेंटेनेंस के नाम पर इस तरह की अगर लापरवाही सामने आती है तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए 25 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहना एक बड़े हादसे को न्योता देता है। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। ग्रेटर नोएडा में इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल में पंचशील हाइनिश सोसाइटी का ये मामला है, जहां पर एक बच्चा और महिलाएं देखिए लगभग 25 से 30 मिनट लिफ्ट में फंसी रहती है। उनको सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है हम्म। और बच्चे की तबीयत भी उसमें खराब बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है लिफ्ट में फंसने की सामने आ रही है। इससे पहले भी लिफ्ट में एक बच्चा 10 मिनट तक ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी थी जिसमें वो फंसा रहा था, लेकिन बावजूद उसके प्राधिकरण भी नहीं जाग रहा है। वहीं अगर हम बात करें बायर्स की, जो अपने आशियाने में अपनी मोटी रकम लगाकर रह रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मोटी गाड़ी इसलिए लगाई थी कमाई, ताकि वहां पर उन्हें सहूलियत मिल सके, जी। फैसिलिटी। लेकिन फैसिलिटी के नाम पर उनको मिल रहा है धोखा, क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है लिफ्ट में फंसे होने के कारण, क्योंकि देखिए लगातार उनका कहना है कि अब की बार उनकी सुनवाई अगर नहीं की जाती है तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस के नाम पर मोटी रकम वो दे रहे हैं। वही लगातार अगर हम बात करें तो उन बायर्स का कहना है कि बड़ी बड़ी जो ऊंची बहुमंजिला इमारतें हैं उसमें हम्म। फायर फाइटिंग तक सिस्टम नहीं है। तो मान लीजिए कोई हादसा अगर हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वही ग्रेटर बिल्कुल। नोएडा अथॉरिटी से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि अथॉरिटी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब पास करती है तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि उन बायर्स का कहना है, क्योंकि अलग अलग सोसाइटियों में इस तरह की घर आ रही है, वो बायर्स का कहना है कि वो प्राधिकरण में जाएंगे, गुहार लगाएंगे, क्योंकि लगातार देखिए लिफ्ट में अगर मान लीजिए कोई बच्चा अकेले भी जा रहा है, माता पिता जी। नहीं होते, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही देखा गया था, तो उसमें वो बच्चा फंसा रहा। तो देखिए तब ये सवाल उठ रहे थे कि माता पिता को अकेले बच्चों को भेजना चाहिए या नहीं। लेकिन देखिए मेंटेनेंस के नाम पर इतने मोटी जब पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए माता पिता ऑफिस गए हैं, बच्चा जा रहा है, उसमें लिफ्ट लगातार फंसती हुई नजर आ रही है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी रितु। प्रिया, इसके साथ ही साथ क्या सोसाइटी के प्रबंधन द्वारा इसके पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी दी गई, या इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, आगे ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इस तरह का कोई बात बताई गई? बिल्कुल, देखिए आरडब्ल्यू है सोसाइटी में बनी हुई है, लेकिन बाबू उसके कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम्म। आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष होते हैं वो लगातार गुहार लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बिल्डर यहाँ पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोसाइटी को हम कहें, लगातार अलग अलग सोसाइटियों में इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इससे पहले गाजियाबाद में भी सामने आई थी। तो देखिए बिल्डर की जो मनमानी है लगातार चलती हुई सामने आ रही है। अब देखना होगा कि बिल्डर और अथॉरिटी का गठजोड़ है जो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज सुधरती हुई नजर नहीं आती है जमीनी स्तर पे। देखिए साफ तौर पर अगर हम बायर से बात करने की कोशिश करेंगे तो साफ तौर पर कहते हैं कि बिल्डर और अथॉरिटी का गठजोड़ है, गठ जी। आती है, जिससे कि कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि बायर्स इस पर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं ऋतु सामने आती हैं, बायर्स लगातार परेशान है। जी ऋतु। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।